आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आई हैं बिहार के दरभंगा से, जहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जो नेता में विपक्ष हैं, वो और बिहार पुलिस और प्रशासन आमने सामने हो गए। थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन बाद में राहुल गांधी अपने मिशन में कामयाब हो गए। आपको बताएं, राहुल गांधी गुरुवार को बिहार के दरभंगा पहुंचे थे। अब ये दरभंगा पहुंचे थे, दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में जाकर के दलित और अल्पसंख्यक छात्रों से बातचीत करने के लिए। दरअसल पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं और फिर हम बताएंगे कि वहां पर राहुल गांधी पहुंचे तो उन्हें, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक, उन्हें अंबेडकर छात्रावास से 3 किलोमीटर ही दूर रोक दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को 3 किलोमीटर दूर रोका गया और कहा गया कि आपको इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। राहुल गांधी के दरभंगा पहुंचने से पहले ही पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। राहुल दलित माइनॉरिटी कम्युनिटी के छात्रों से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने कहा कि आप अंबेडकर छात्रावास में बच्चों से बातचीत नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने बच्चों को, जिनसे आपको बातचीत करना है, उनको मॉडल टाउन जाकर के, वहाँ पर मॉडल टाउन हॉल जाकर के वहाँ पर बात कर सकते हैं। टाउन हॉल जगह है दरभंगा में, माफ़ कीजिएगा, टाउन हॉल जाकर के आप बात कर सकते हैं, वहाँ पर पुलिस परमिशन देगी। लेकिन अंबेडकर छात्रावास में जाकर के आप दलित और माइनॉरिटी के छात्रों से बातचीत नहीं कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आप मुझे कैसे रोक सकते हैं, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मैं नेता विपक्ष हूँ। अगर मैं छात्रों से नहीं बातचीत कर सकता तो फिर किस बात का लोकतंत्र है। राहुल गांधी 3 किलोमीटर दूर रोक दिए गए। राहुल गांधी 3 किलोमीटर पैदल ही चल पड़े। रास्ते की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के लोग पहले तो राहुल गांधी का मान मनौवल करने में लगे, लेकिन फिर जब राहुल गांधी नहीं माने तो उनके आगे खड़े भी हो गए। लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हुए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो उन्हें गिरफ्तार भी कर सकता है। पुलिस प्रशासन ने कहा कि राहुल गांधी उन्हें अपना काम नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि वो आगे जाएंगे, पुलिस चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर ले। राहुल गांधी, एक वक्त तो ऐसा आया कि राहुल गांधी और पुलिस प्रशासन आमने सामने हुआ, थोड़ी खींचतान हुई, थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन फिर राहुल गांधी दरभंगा के छात्रावास में, अंबेडकर छात्रावास में दाखिल हो गए। कार्यक्रम तो लंबा चलना था, लेकिन पुलिस की परमिशन थी नहीं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। शायद कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाती तो राहुल गांधी ने 5 मिनट की स्पीच दी। उस स्पीच की मुख्य बातें भी मैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको झलक दिखाते हैं जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं पुलिस प्रशासन वालों से कि ये लोकतंत्र है और उन्हें लोकतंत्र में नहीं रोका जा सकता। ये जब उनको रोका गया था तो गाड़ी से उन्होंने ये अपील जारी की। उसके बाद रास्ते में भी पुलिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच नोक झोंक होती रही और राहुल गांधी 3 किलोमीटर इस धूप में चलते रहे और किसी तरीके से अंबेडकर छात्रावास पहुंचे। सुनिए कि राहुल गांधी को जब रोका गया तो उन्होंने पुलिस प्रशासन से क्या कहा। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए। वहाँ नहीं जा रहे, और कहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली, उसे तोड़ा जाए। जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जा सकता। तो राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने छात्रों को कहा कि 24 घंटे
छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी छात्रों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सही तरीके से जातीय जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि 90% आबादी के लिए देश में कोई रास्ता नहीं है। सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग जीरो, डॉक्टर में आपके कितने लोग जीरो, एजुकेशन सिस्टम में आपके कितने लोग जीरो, मेडिकल सिस्टम में मालिकों को देखो तो जीरो। मनरेगा की लिस्ट में देखें तो सारे के सारे अल्पसंख्यक, आदिवासी और दलित समुदाय के लोग हैं। मजदूरों की लिस्ट निकालो तो आपके लोग भरी पड़ी है। सारा का सारा धन और ठेकेदारी 8 से 10% लोगों के हाथ में है। आपको इधर उधर की बातचीत करके भटका दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि वो उनसे बातचीत करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संविधान सर पर लगाने और जातीय जनगणना करवाने के लिए मजबूर कर दिया। आइए सुनिए कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में क्या मुख्य बातें कही। हमने 3 मांगे की है। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात, कानून, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, जीरो। आप हाई कोर्ट्स देखो, आपके कितने लोग, जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है और आपको उल्टी सीधी बात बताकर आपके ध्यान को इधर उधर कर दिया जाता है। आपको एक साथ खड़ा होना है और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात, एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। और ये बात समझिए, आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। हमने कहा, हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है।
आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पे लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है, और जो 90% हिंदुस्तान की गरीब आबादी है, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये इन सब के खिलाफ है। ये अदानी अंबानी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। तो आपने सुना राहुल गांधी ने क्या कहा। आपको बताएं कि ये जो एक कार्यक्रम है जो कांग्रेस का स्टूडेंट यूनियन है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, छात्र संघ जो है, कांग्रेस का छात्र संगठन है, वो पूरे बिहार में एक शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम चला रहा है। उसके लिए उन्होंने 70 जगहों पर छात्रों के साथ संवाद रखा है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। और इस जनसंपर्क अभियान का मकसद है बिहार में शिक्षा व्यवस्था की खराब स्थिति को उजागर करना। शिक्षा संवाद में मिले फीडबैक के आधार पर कांग्रेस न्याय पत्र तैयार करेगी और बिहार चुनाव के मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा। बिहार कांग्रेस का यह शिक्षा न्याय संवाद पहली बार है। इससे पहले कांग्रेस ने आज तक बिहार में कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है, और यही वजह है कि राहुल गांधी बिहार पर काफ़ी फोकस करना चाहते हैं, इसलिए उनका ये तीसरा दौरा है। अब इसके तमाम बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन राहुल गांधी, जाहिर सी बात है कि बिहार में इस साल चुनाव है तो कमर कसी जा रही है। राहुल गांधी का फोकस छात्रों पर है, क्योंकि बिहार में रोजगार और शिक्षा की स्थिति आप सबसे नहीं छुपी हुई है। बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, गुवाहाटी हो, यहाँ तक कि विदेशों में भी बिहार के लोग जाके काम करते हैं, लेकिन उन्हें बिहार में रोजगार नहीं मिलता। शिक्षा का स्तर भी बेहद खराब है। पुल बिहार में बनते हैं और गिर जाते हैं। शायद राहुल गांधी को लगा कि जिस तरीके से बिहार हमेशा से ही सामाजिक क्रांति का एक केंद्र रहा है, वहाँ से ही एक सामाजिक क्रांति शुरू की जाए और वो छात्र और युवा कर सकते हैं। यही वजह है कि वो एक नेता की बजाय छात्र नेता के तौर पर नजर आए, और छात्र नेता के तौर पर नजर आते हुए पुलिस प्रशासन से भिड़ गए। पुलिस ने साफ कहा कि ऐसा नहीं होता है कि जो स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं वहाँ पर कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो। इस बात में भी दम है, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने, और शायद यही बात है कि राहुल गांधी एक प्रोटेस्ट के तौर पर 3 किलोमीटर पैदल चल के गए, उनसे पहले प्यार से बात की, फिर उनको रोकने की कोशिश की, फिर राहुल गांधी नहीं माने। इस बात पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का ये एग्रेशन उन्हीं के ही सहयोगी तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन समय बताएगा कि राहुल गांधी की ये मेहनत, ये अग्रेशन वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा, क्योंकि बिहार राजनीतिक तौर पर जातियों में और डायनामिक्स में इस कदर बटा हुआ है कि अक्सर जाति के आगे रोजगार, शिक्षा के मुद्दे थोड़े फीके पड़ जाते हैं। पर देखना होगा कि इस बार बिहार क्या बदलाव करेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।